त्रिकोणमिति है का। तो पहले हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से बना। इसमें पहला है ट्राई, दूसरा है गोनिया और तीसरा मेट्रॉन। अगर बात करें ट्राइगोनिया और मेट्रॉन की, ट्राइगोनिया और मेट्रॉन की सॉरी, तो इसका मतलब होता है 3 कोण और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। अर्थात सिंपल ले तो 3 कोणों की माप से, 3 कोणों की माप से यह सब्जेक्ट संबंधित है। और ये जान ले कि 3 कोणों की माप होती किसमें है। तो 3 कोणों की माप की बात करें तो 3 कोणों की माप जिसमें 3 कोण हो, एक त्रिभुज के अलावा और किसमें हो सकता है? तो त्रिभुज में 3 कोणों की ही माप होती है। तो सिंपल कहने का मतलब है कि यह किसके लिए बना? तो त्रिभुज के लिए बना, त्रिभुज के लिए बना त्रिकोणमिति। और इसके आधार पर हमें जानना है कि त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री और त्रिभुज के अनुसार ट्रिग्नोमेट्री और हमारे गणित में ट्रिग्नोमेट्री किस प्रकार कार्य करता है, कैसे कार्य करता है। और हम लोगों को 10 से शुरू करनी है। इससे पहले तो है नहीं, कहीं भी इसकी बात भी नहीं है 10 से पहले। लेकिन हाँ, त्रिकोणमिति की जब हम बात करें तो त्रिकोणमिति 3 शब्दों से बना, ट्राइगोनिया और मेट्रॉन से, जिसका मतलब 3 कोणों की माप है। 3 कोणों की माप किसमें होती है? तो भाई त्रिभुज में होती है। तो त्रिभुज के अध्ययन के लिए जो प्रयुक्त है, प्रयुक्त गणित को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति करते हैं। अर्थात गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों का अध्ययन, गणित की वह शाखा जिसके अंदर हम त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों का अध्ययन अनुपात के रूप में करते हैं, क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। वह कौन सा विषय कहलाता है? तो त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। और ये बनाने की क्रियाएं त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। जो उसमें जरूरत पड़ती है, जो बनाने के लिए प्रयुक्त होती है, वो त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों के संबंध का अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता है। अध्ययन अनुपात के रूप में करते हैं, उसका संबंध में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। बातों को याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से पहले सर्वप्रथम बात करें तो हिपार्कस का नाम आपने सुना होगा। हिपार्कस लगभग 140 BC, ईसा के जन्म से 140 वर्ष। इन्होंने ही त्रिभुज के कोण और भुजाओं में पहली बार संबंध बताया था। 1 नंबर में पूछ दिया जाता कि पहली बार संबंध भुजाओं और कोण में किसने बताया? तो हिपार्कस का नाम लिया जाता, जो कब थे? लगभग 140 BC के आसपास थे। ये क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं सीधा त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो ट्रिग्नोमेट्री याद रखने योग्य बात है। त्रिकोणमिति कहते हैं किसे है? तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत भुजाओं का और कोणों का, त्रिभुज के भुजाओं और कोणों का संबंधों का अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति का मतलब, त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? तो पहला नंबर पढ़ना है हमें त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात देखिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात जानने से पहले कुछ चीजों को जानना होगा हमें। जैसे त्रिकोणमिति में केवल हम लोग समकोण त्रिभुज का पढ़ाई करते हैं, ज्यादा से ज्यादा समकोण त्रिभुज यूज करके हम पढ़ाई करते हैं। तो समकोण त्रिभुज, पहला नंबर बात हम जानेंगे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसका अगर रूपरेखा देखा जाए तो इस प्रकार का है, ABC, अर्थात एक कोण 90 डिग्री के बराबर है। तो हम समझ लेंगे कि यह कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। दूसरा जाने हम लोग न्यून कोण किसे कहते हैं, यह आवश्यकता पड़ता है हम लोगों को। न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण किसे कहते हैं? तो वैसे कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। एक्यूट एंगल न्यून कोण कहलाता है। इसकी आवश्यकता पड़ता है इसका और इसका। देखिएगा, अगर यह 90 डिग्री का एक कोण हो जाता है तो ये तो न्यून कोण ही है। तो इसके सापेक्ष और इसके सापेक्ष, अर्थात किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज के सापेक्ष, किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष
ठीक है। त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को न्यूनकोण के सापेक्ष, त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। इस बात को हम लिख सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण के सापेक्ष, न्यूनकोण के सापेक्ष त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को, परिभाषा हो जाएगा, अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, तो मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हैं। इसमें पहला साइन, और साइन का हम लोग चर्चा करें कि मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात है, मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, जो इस प्रकार है, लिख सकते हैं हम लोग। वो किस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। पहला साइन देखिएगा, साइनस कहा जाता था इसको पहले, अर्थात जब आज से लगभग 500 BC की बात करें तो आर्यभट्ट की पुस्तक जो है आर्यभट्टीय, उस पुस्तक में अर्थ जया लिया गया था। लेकिन 17वीं शताब्दी की हम लोग बात करें तो उसमें इनके मुख्य रूप से नामों को जुनास और अंग्रेज जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसको करा, साइन को साइनस को साइन में लिया, कोसाइन को कोस में लिया, टेंजेंट को टेन में लिया, इस प्रकार हम लोग लिए। लेकिन आपको याद रखना है, ये याद रखिए, एक साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा शेक, छठा कौशिक। ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात का रूप और नाम है। अर्थात 6 प्रकार से हम इन समकोण त्रिभुज के न्यूनकोण के सापेक्ष अनुपात दर्शाएं तो 6 प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग कि इसका फॉर्मेशन क्या है किसी त्रिभुज के लिए, पहला नंबर हम समकोण, पहले इसमें तो फिर साइन के हम लोग चर्चा करते हैं। ABC 3 रेखाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, और जिसका 90 डिग्री का हो उसे तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो कहा ABC कोई समकोण त्रिभुज है, तो न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुजों का मान अलग अलग होता है। जैसे इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यातव्य होगा ये कि ABC एक जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में अब हमें एक तो C मिल रहा है न्यून कोण और एक A मिल रहा है, तो इस C से संलग्न भुजाएं हमेशा आधार होंगे। अर्थात न्यून कोण, जिस न्यून कोण की बात करें, यदि C बराबर न्यून कोण हमारा मिल जाए, अगर मान लीजिए साइन C हमको लिखना है तो न्यून कोण तो C हो गया ना, तो अगर साइन C बराबर C न्यून कोण है, ध्यान देने योग्य बात, C अगर न्यून कोण है तो इसमें लंब क्या होगा, आधार क्या होगा और कर्ण क्या होगा। भाई कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं क्योंकि सबसे बड़ा होता है कर्ण, ये तो आपको याद रखना होगा, तो कर्ण हमेशा AC होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही कोण C न्यून कोण है तो कोण C के संलग्न भुजाएं जो इससे सटे हुए भुजाएं हैं वो भुजाएं हो जाएंगे आधार, अर्थात BC हो जाएगा आधार। और इससे ठीक दूर वाले जो भुजा होंगे, इसके ठीक सामने वाले वो होंगे लंब, जो हो गए यहां पर AB। ठीक है। अगर लेकिन इसी में अगर हम बात करें, और ये तो याद रखिएगा कि 90 के सामने वाले कोण भुजाएं क्या होते हैं, तो कर्ण होते हैं, तो ये हमेशा कर्ण वही होंगे जो सबसे बड़े हैं। लेकिन और उससे भी परख में नहीं आए तो 90 के सामने वाले जो होंगे रेखाएं, वो रेखाएं क्या होंगे, तो वो रेखाएं होंगे कर्ण होंगे। बस बात करता हूं। अगर न्यून कोण, यदि न्यून कोण की चर्चा करें कि यदि न्यून कोण A हो, न्यून कोण A बराबर न्यून कोण हो, यदि A इज इक्वल टू न्यून कोण हो, एक्यूटेंगल A का वैल्यू हो, ये हो, तो इसके संलग्न जो सटा हुआ भुजा है AB वो अब आधार हो जाएगा। अर्थात लंब की बात करें, आधार की बात करें और कर्ण की बात करें, यही ना होता है, लंब, आधार, कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। लंब कौन से हो जाएंगे, तो ये ध्यान दीजिए। अब यहां है तो संलग्न भुजाएं जो इसमें सटे हुए हैं एक जो कोण A है, इसमें जो सटे हुए भुजाएं हैं वो हो जाएंगे आधार, अर्थात AB अब हो जाएगा आधार। और इस समय देखिए, इस समय क्या था, AB लंब था क्योंकि ये यहां था, तो इसमें जो सटा हुआ था उसको छोड़िए भाई, तो AB क्या हो जाएगा, AB इसका आधार हो जाएगा। तो कर्ण कौन हो जाएगा, लंब कौन हो जाएगा, तो लंब भाई देखिए इससे जो दूर है, संलग्न वाला नहीं दूर वाला, तो BC क्या है, दूर है, तो BC इसका अब लंब हो जाएगा।
और बात करें कर्ण की, तो भाई कर्ण में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, चाहे इसको कैसे भी घुमा दीजिए, क्योंकि 90 के सामने वाली भुजाएं हमेशा कर्ण होते हैं। करते हैं कैसे आगे परिभाषित करेंगे, तो साइन ए किसके लिए, ए और साइन गुना है क्या, तो नो सर, ए और साइन गुना नहीं है, साइन और ए दोनों एक दूसरे के साथ है, क्योंकि ए का वैल्यू जो होगा वो कोण का वैल्यू होगा। अर्थात एक त्रिभुज ले लें, आकृति संलग्न आकृति रहेगी मेरा ए बी सी, जहां बी 90 डिग्री हो और ए इसका न्यून कोण हो, तो साइन ए का मतलब जो यहाँ पर 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री 20 डिग्री जो भी होगा वो होगा। क्लियर है? तो साइन ए की हम लोग बात करें तो साइन ए को किस प्रकार परिभाषित करेंगे, साइन ए है क्या, तो साइन तो एक साइनस नाम है जिसे अर्धजया के रूप में हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में। और बात करें साइन ए है क्या, साइन ए है क्या, तो हम लोग याद रखेंगे कि न्यून कोण के सापेक्ष किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष लंब तथा कर्ण के अनुपात को साइन ए कहा जाता है। न्यून कोण के सापेक्ष, देखिए न्यून कोण के सापेक्ष लंब तथा आधार के अनुपात को, लंब तथा कर्ण के अनुपात को, सॉरी लंब तथा कर्ण के अनुपात को साइन कहा जाता है। इसी से इसका फॉर्मूला बना है, तो लंब बटा होता है साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण, अर्थात लंब और कर्ण के अनुपात को कहा जाता है साइन। ठीक है, और कोसाइन अर्थात कॉस की बात एक नंबर ही हो गया। दूसरा बात करें कॉस ए की चर्चा करें अगर हम लोग, तो न्यून कोण तो यही है, तो न्यून कोण में, किसी न्यून कोण में आधार जो है उसका, तो किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के आधार तथा कर्ण के अनुपात को कॉस कहा जाता है। अर्थात एंगल न्यून कोण इसका ए है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बट्टा ए सी, अर्थात आधार बट्टा कर्ण। याद रखना पड़ेगा, इसको कहते हैं कर्ण, पिछली कक्षाओं में पढ़ा है आप लोगों ने। अंग्रेजी में कहा जाता है इसको हाइपोटेन्यूस, इसको कहा जाता है लंब, इंग्लिश में कहा जाता है परपेंडिकुलर, और इसको कहा जाता है आधार अर्थात बेस। लेकिन कब, ये दोनों चेंजेबल है, लेकिन कब, जब यह न्यून कोण हो, या न्यून कोण का बात बताता हो कि ये न्यून कोण, अगर ये न्यून कोण होता तो ये वाला आधार होता, ये वाला लंब हो जाता। तो इसको तो आपको समझना है कि आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, आपकी दिमाग आपकी कमजोर है या क्या है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। अब तीसरी बात करें तो एक आया tan ए, हम लोग अभी लिखे थे पहले तरह साइन कॉस tan ए टेंजेंट से बना। tan ए क्या है, बात ये तो हाल फिलहाल में सब बना, अर्थात 16वीं 17वीं शताब्दी में, लेकिन साइन पहले से है। तो tan ए की बात करें तो किसी भी न्यून कोण समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष लंब तथा आधार के, न्यून कोण के सापेक्ष लंब तथा आधार के अनुपात को tan कहा जाता है। तो हम लोग कर सकते हैं इसको क्या, लंब बटा आधार। ये एक सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं, ये परिभाषा भी अपने आप में पूरा का पूरा है, और आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई। चौथी बात करें हम लोग कॉट ए की, कॉट ए क्या है, तो कॉट ए में ठीक tan का विपरीत लेते हैं, क्योंकि यह इसके विपरीत ही बना है, अर्थात विलोमार्थक है। तो क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा आधार और लंब के अनुपात को कहा जाता है कॉट, अर्थात आधार बटा लंब। क्लियर है? और चौथा पांचवा करें तो कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सेक, अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो सेक ए बराबर हो जाएगा, तो कर्ण और आधार के अनुपात को कहा जाता है, तो कर्ण बटा आधार। अब एक छोटा सा है, इसको आप रख ही जाओ, क्या फॉर्मूला कितना लगाते लाल भाई का, तो पंडित बद्री प्रसाद बटा हरा हरा बोले, सब क्या मतलब हो, ये सब छोटे छोटे मान के आपको सारी जिंदगी अगर मैथ पढ़ते हो तो सारी जिंदगी पढ़नी है, तो आपको भाई तो रटना पड़ेगा, उतने तो कमजोर हो नहीं हम। चलिए सेक के बराबर कर्ण बटा आधार। अब रही एक साइन ए का उल्टा, इसका होता है कोसेक ए, कोसेकेंट जिसको कहा जाता था। तो ए के सापेक्ष ए के कर्ण और लंब के अनुपात को आप जैसे ही ए याद रखोगे फॉर्मूला में अपने आप आ जाएगा, कर्ण बटा हो जाएगा लंब। और इसी के सापेक्ष, इसी के साथ हम लोगों को एक चैप्टर एनसीईआरटी की 10th में क्लियर करनी है, और आगे तो हम पढ़नी ही पढ़नी, बहुत सारी पढ़नी इसके बारे में, और अच्छा भी लगता है, बहुत आसान चैप्टर, बहुत हल्का चैप्टर, बस जानकारी थोड़ी सी हो जाए तो ठीक है। बस इसको याद रखिए, साइन ए
तो सर लंब बटा कर्ण, कॉस है तो आधार बटा कर्ण, tan है तो लंब बटा आधार। देख रहे हो ना आप, सीधा लंब और आधार, लंब और आधार, लंब और कर्ण, तीन चीज है, तीन चीज याद हो गई। ठीक, इसके तीन चीज को बदल दीजिए, तीन चीज को किसको किसको बदलिए। तो देखिए परिभाषा ही है, कॉट को क्या लिया गया, कॉट को लिया गया आधार बटा लंब, सेक को क्या लिया गया, तो सेक को लिया गया आधार बटा कर्ण, सॉरी कर्ण बटा आधार, और कौशिक को क्या लिया गया, तो कौशिक को लिया गया कर्ण बटा परपेंडिकुलर, बोले तो लंब। इंग्लिश में आप लोगों ने याद कर ही लेते होंगे इसको, इसको कहते हैं P बटा H, इसका पहला इसका P बटा H, B बटा H, P बाई B और एक B बाई P उलट दीजिए इसको, फिर अगल वाले को उलट दीजिए H बाई B, इसको उलट दीजिए तो हो जाएगा H बाई P। ये भी फॉर्मेशन तैयार हो गई पूरा का पूरा। और याद रखने के लिए आप लोग पढ़े होंगे L बाई K A अर्थात लाल बाई का। अगर हम लोग लिख ले यहाँ पर साइन, यहाँ लिख ले कॉस, ए डाल लो भाई न्यूटन में, और यहाँ पर tan है तो साइन का उल्टा लाल L लंब बटा कर्ण, ए बाई के आधार बटा कर्ण, और L से लंब बटा आधार, L से आधार लंब बटा आधार। ऐसे बुक में दी हुई रहती है, आप लोग अपना देख लीजिएगा। ऐसा कुछ है नहीं, आप रट ही जाओ तो याद ही कर लो तो अच्छा, भी रटना तो पड़ता है पढ़ने में, सब कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तो बढ़िया है कि आप रट ही लो। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार होता है। अगर ठीक उलट दे साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक के डाले तो कर्ण बटा लंब। अब इसको ऊपर से ऐसे करके लिख दिए थे K बाई L, K बटा L, K बटा A बटा K, तो कर्ण बटा लंब कॉसेक। इसको कर लीजिए आप सेक, अगर इसको सेक अगर क्या होता है सेक कर दीजिए तो कर्ण बटा आधार, और एक कर दीजिए कॉट, तो कॉट का आधार बटा लंब। देखिए आधार बटा लंब है, आधार बटा लंब कॉट का कर्ण का। ठीक है, या क्या हो जाता है ट्रिकी माइंड हो जाता है, P बटा H B बटा H कुछ भी लिखते हैं तो पंडित बेटा पंडित बद्री पदार्थ बेटा हड़ा हड़ा बोल, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। परपेंडिकुलर अपोनेंट कुछ भी कर सकते हो, तो ये सब आसान है। बस ये फॉर्मूला आपको याद हमेशा रखनी है, किसके वजह में, तो इसके वजह में। एक फॉर्मेशन मैं बताना चाहूंगा, क्या आवश्यकता क्या पड़ेगी आपको, तो पाइथागोरस प्रमेय, यह क्योंकि भाई हम तो जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय ने बताया था, पाइथागोरस ने बताया था, पाइथागोरस प्रमेय ने क्या बताया था हम लोगों को पिछले अध्यायों में, कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर ज्यादा, क्योंकि हमें हमेशा ही आवश्यकता पड़ेगी, है ना। क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमें जब भी एक भुजा दो भुजाएं दी रहेगी तो तीसरी भुजा की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर थीटा का वैल्यू ना दिया रहे तो वो तीसरी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि हम भुजाओं निकालने के लिए तो हम लोग जब करेंगे तो उस समय इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। अगर स्क्वायरिंग हटाए कर्ण बराबर करें तो यहाँ आ जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, ये तो याद रखना पड़ेगा। अगर लंब की बात कर ले तो फॉर्मूला ही कर लेते हैं इसको फॉर्मूला की तरह। लंब की बात करें तो कर्ण स्क्वायर अंदर जाएगा, कर्ण स्क्वायर में से किसको घटा लेंगे, आधार स्क्वायर को घटा लेंगे। और आधार की चर्चा करें तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला आपको हमेशा ही याद रखनी पड़ेगी, किसके लिए, क्योंकि ये त्रिकोणमिति हमें ज्यादा से ज्यादा समकोण त्रिभुज पर आधारित ही होती है, और समकोण त्रिभुज के बारे में ही हमें इसको पढ़ना होता है। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस ए आधार बटा कर्ण, tan ए लंब बटा आधार, cot ए आधार तक, sec ए कर्ण बटा आधार, cos ए कर्ण बटा लंब। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने त्रिकोणमिति का परिचय जाना, त्रिकोणमिति है क्या इसके बारे में जाना, त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से क्या पढ़ना, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, तो 6 है। जब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है तो कौन कौन से हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक ए है, और साइन कॉस टैन कॉट सेक ए किसे कहा जाता है, तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा लंब और कर्ण के अनुपात को साइन है, आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस है, लंब तथा आधार को टैन है, आधार लंब कॉट ए कहते हैं, कर्ण आधार को सेक कहते हैं, कॉस को आधार कहते हैं। अब चलते हैं कुछ मुख्य फार्मूला की ओर, वो फार्मूला क्या है इसकी चर्चा करते हैं, बात करते हैं, है ना। जैसे कि त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ व्युत्क्रमणीय संबंध है, कुछ भागफल संबंध है, तो एक एक करके तो करते रह जाएंगे। तो जैसे व्युत्क्रमणीय संबंध ले ले, से लंब साइन ए गुना कॉसेक ए, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला कर रहे हैं, साइन ए गुना कॉसेक ए बराबर होता है 1। ये फॉर्मूला हो जाएगी भाई, साइन ए गुना कॉसेक ए बराबर होता है 1। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बाय कॉसेक ए हो जाएगा, क्योंकि साइन जो गुना में भाग में जाएगा, तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बाय साइन ए हो जाएगा। इसको आपको याद रखनी पड़ेगी, साइन ए और कॉसेक के लिए। दूसरा बात करें हम लोग
कॉस ए गुना सेक ए। तो कॉस ए और सेक ए का 1 होता है, इस पर हम लोग अभी समझेंगे। तो कॉस ए गुना सेक ए बराबर 1 है, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बाई सेक ए। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बाई कॉस ए। ये तो एक दूसरे का चलता रहेगा। ये क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रमणीय संबंध हम लोग जान रहे हैं। तीसरी बात करें अगर हम लोग, तो tan ए को cot ए, इसी के सापेक्ष ले रहे हैं हम लोग। tan ए को cot ए से ले तो 1 होता है, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई cot ए हो जाएगा। तो cot ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बाई tan ए हो जाएगा। ये इसके अनुसार हो जाएगा रिवर्स। अब हुआ कैसे, तो देख लीजिए थोड़ा सा। साइन ए और कॉस ए, देखिए साइन का वैल्यू होता है लंब बटा कर्ण होता है भाई, साइन का वैल्यू लंब बटा कर्ण होता है, गुना कॉस ए का वैल्यू कितना होता है, तो कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण बटा लंब होता है ना, अगर इससे इसको काट दे, इससे इसको काट दे, सबका वैल्यू तो एक ही हो गया। तो एक आ गया कि नहीं आ रहा, अर्थात इसका गुणक क्या होता है, मान सही डाला जाए तो आंसर यही आएगा। लेकिन आप डालोगे तब आपको ये समझ में, सारी का सारी वही है, tan ए गुना cot ए। अगर tan ए का बात करें तो p बट्टा b गुना b बट्टा p, p से p कटा, b से b कटा 1, p क्या है, वही लंब बट्टा आधार, आधार बट्टा लंब काटेंगे तो एक ही बचेगा, अर्थात हमारा एक रेसिप्रोकल फॉर्मेशन निकल जाता है, अर्थात हमारा व्युत्क्रमणीय फार्मूला निकल जाता है। दूसरी इसको तो नोट करो। दूसरी बात करें, दूसरी फार्मूला की बात करें तो एक भागफल फार्मूला हम लोगों को जानना है। जैसे कि एक फार्मूला है tan थीटा, सॉरी ए में हम लोग ले रहे हैं, tan ए बराबर, यहां पर एक फार्मूला ले ले, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। अगर इस ऊपर नीचे दोनों में कर्ण से भाग देते हैं, लंब बटा कर्ण बट्टा फिर आधार, आधार है ही, इसमें भी कर्ण से भाग देते तब तो कर्ण कर्ण से कर्ण कटेगा, दोनों में ऊपर नीचे ऊपर भाग दे दिए तो लंब बटा किसका कर्ण होता है, तो साइन ए लंब बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण किसका होता है, तो कॉस ए। तो क्या फॉर्मूला निकल के आया कि नहीं, tan ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए। और tan ए किसका उल्टा है, तो cot का है, तो cot ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक इसको भी उलट देंगे तो cos ए बट्टा साइन ए। तो एक फॉर्मूला हमको ये भी याद हो जाता है, समझ में आता है, tan ए बराबर साइन ए बट्टा cos ए, cot ए बराबर cos ए बट्टा साइन ए हो जाता है। एक तो ये भी हम लोगों के सामने आ गया, tan ए का साइन ए बट्टा cos या cot ए बट्टा साइन ए। एक मुख्य फॉर्मूला याद रखिएगा जो सर्व समीकरणों में बहुत ज्यादा ही प्रयोग होता है। जैसे एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हम लोगों को जब सर्व समीकरण सिद्ध करते हैं, उस समय हम लोग अभी जान लेते हैं, इसको आप लिख ही लेंगे, बेस्ट रहेगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 होगा। कैसे होगा, तो इस पर हम लोग अभी चर्चा कर लेते हैं। जैसे साइन स्क्वायर, एक समकोण त्रिभुज है ही हमारे पास, इसको मान लेते हैं साइन है तो लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो लंब बटा कर्ण, तो लंब स्क्वायर बटा फिर कर्ण स्क्वायर हो जाएगा नीचे, प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। देखो दोनों का कर्ण तो सेम ही है, तो कर्ण स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, इसका कर्ण स्क्वायर एलसीएम हो जाता है। देखिएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर एक साथ लिखा जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर गुना करने की झंझट है। और हम लोग जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर होता क्या है, तो सर कर्ण स्क्वायर ही होता है। कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कटेगा तो 1 आएगा, अर्थात हमारा वैल्यू 1 के बराबर आया कि नहीं। तो यह कौन सा संबंध है, ऐसा सर्व समीकरण है जो एक दूसरे में परिणत करके संबंध बताता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। दूसरी हम लोग अगर बात करें इसी तरह का, दूसरी बात करें तो ये तो हो गई हमारी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1। दूसरी बात करें तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। एक अन्य संबंधों में से बेस्ट संबंध है और इसका फॉर्मेशन 2-4 और, ये तो बहुत कंठस्थ करिए ही करिए, इसमें 2-4 और फॉर्मूला इसी से अगर हम लोग बना ले एक एक करके तो और भी आसान हो जाती है बनाने में। जैसे एक नंबर की बात करें तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एक फॉर्मूला ये भी मिल गया हमको। दूसरी बात करें इसी की फॉर्मूला की हम लोग दूसरी बात करें तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस के लिए हो गया, और स्क्वायर है तो सीधा साइन ए को भेजे तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये तो आपको पता है। कॉस ए की बात करें तो रूट अंडर 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मेशन इससे बना, सेम दोनों से सेम फॉर्मेशन बन जाएगा। छोटा छोटा आप खुद बना के फॉर्मूला को बार बार लिख के एक ही चीज को याद कर सकते हैं, रटने की झंझट ही खत्म। दूसरी बात करें, अब जब तक करोगे नहीं होगा नहीं हो, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सर इसमें माइनस में प्लस कर देख भैया, यहाँ पर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस होगा। तो अब और tan की बात करें, tan स्क्वायर ए, तो देखो भाई tan को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, क्योंकि माइनस tan तो उधर गया था ना, तो माइनस में आएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अगर हम सीधा सेक की ही बात करें, सेक के तो रूट तो सिर्फ लगाना है उधर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और tan की बात करें इधर स्क्वायर हटाते हैं, उधर जाकर के रूट लगा देना है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बस सिंपल है। तीसरी बात करें हम लोग, तीसरी एक और इसमें फॉर्मेशन की बात करें, इसके लिए थोड़ा सा बात करें, चौथा नंबर, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये तो समझ रहे हो आप। दूसरी बात करें, कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए या माइनस 1, क्योंकि यहाँ माइनस है तो भाई 1 इधर आएगा, कॉट उधर जाएगा, तो एक प्लस एक माइनस में हो जाएगा। आसान है कि नहीं। और तीसरी हम लोग बात करें, तो अब वही वाली कॉसेक ए सीधा कर लेते हैं, कॉसेक ए बराबर रूट अंडर लगा देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और एक ये कर लेते हैं कॉट ए, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। बस ये फॉर्मूला हो जाएगा आपकी, और ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हो ढंग से तो फिर जरूरत ही नहीं है ज्यादा कुछ करने की, है ना। तो फॉर्मेशन क्या क्या है, तो त्रिभुज है, कौन से त्रिभुज है, समकोण पे न्यून कोण के सापेक्ष जो त्रिभुज है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और ये इसका परिभाषा हो गया त्रिकोणमिति का। यही 6 अगर याद है तो आपको ज्यादा रखने की जरूरत ही नहीं है, ये सब इसी का फॉर्मेशन है। हम लोग इससे पहले पढ़े इसका व्युत्क्रमणीय संबंध, और ये वाला हो गया अन्य संबंधों में से एक, है ना।